नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जिनका भी बैक पेन के साथ साथ लेग पेन होता है और आपके ग्लूटियल एरिया में पेन हो रहा है, थाई एरिया में भी पेन हो रहा है, जैसे काफ एरिया में भी पेन हो रहा है, तो उनमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेक करते रहते हैं। उनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। उन इन्फॉर्मेशन में से जैसे कि आपका सियाटिका हो या आपका पैरिफर्मिस सिंड्रोम हो, ये सब इसके बारे में वो लोग जानते हैं, तो उनके मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि उनका जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि बैक पेन हो रहा है या लेग पेन हो रहा है, उनका सियाटिका पेन प्रॉब्लम है या उनका पैरिफर्मिस सिंड्रोम है। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो सिम्टम्स हो रहा है, वो सियाटिका की वजह से हो रहा है या पायरिफर्मिस सिंड्रोम की वजह से हो रहा है। फर्स्ट चलिए जानते हैं सियाटिका के बारे में। सियाटिका सबको पता होगा कि एक सिम्टम्स होता है जिसके वजह से आपके कमर में पेन होगा, ग्लूटियल एरिया में पेन होगा, बैक ऑफ द थाई में पेन होगा और आपके काफ एरिया और कभी कभी फुट की तरफ भी पेन होता है। पेन होगा, उसके साथ टिंगलिंग, नमनेस होगा, और वो जो पेन होता है एक्चुअली वो आपके सियाटिक नर्व रूट की इरिटेशन की वजह से होता है। और नर्व रूट इरिटेशन क्यों होगा, उसका बहुत सारे कॉजेस है। जैसे कि आपका स्लिप डिस्क हो सकता है, जिसको आप डिस्क बल्ज बोल के जानते हो, डिस्क बल्ज हो सकता है, आपका स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है, आपका फोरामिनल स्टेनोसिस हो सकता है, आपका स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस प्रॉब्लम हो सकता है, या डिजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस हो सकता है, लुम्बार स्पॉन्डाइलोसिस प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपके एक्चुअली लोअर बैक एरिया में, जिसको हम लुम्बार स्पाइन बोलते हैं, उस लुम्बार स्पाइन के एरिया में अगर आपका सियाटिक नर्व रूट का इरिटेशन होगा तो आपके कमर में पेन होगा, ग्लूटेल एरिया में पेन होगा, बैक ऑफ द थाई में पेन होगा, टिल फुट तक पेन होता है। अगर नर्व रूट इरिटेशन बहुत ही ज्यादा होगा तो उसमें कभी कभी आपके लेग में मसल वीकनेस भी हो सकता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं पायरिफर्मिस सिंड्रोम के बारे में। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके एक्चुअली पेन ग्लूटियल एरिया में पेन होगा, उसके साथ आपके थाई में टिल आपके नी तक पेन होता है। तो उसमें भी आपको टिंगलिंग नमनेस कभी कभी फील होता है। एक्चुअली आपके डीप ग्लूटियल एरिया में पायरिफॉर्मिस बोल के एक मसल्स है, तो उस मसल के ऊपर या थ्रू द मसल या बिलो द मसल्स नर्व पास करता है। अगर मसल इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, ओवर यूज्ड हो जाएगा या टाइट हो जाएगा, तो उसकी वजह से उस सियाटिक नर्व को पिंच करता है, और पिंच करेगा, कंप्रेशन करेगा, तो आपके ग्लूटियल एरिया में भी पेन फील करेंगे और आपके थाई एरिया में भी पेन फील करेंगे, उसके साथ टिंगलिंग नमनेस भी फील करेंगे। तो नेक्स्ट चलिए जानते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम है या आपका पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। पहला तो है ओरिजिन ऑफ द पेन। तो सियाटिका पेन प्रॉब्लम जो होता है, लोअर बैक एरिया में पेन होगा, उसके साथ आपके ग्लूटियल एरिया में भी पेन होगा, बैक ऑफ द थाई में भी पेन होगा, काफ एरिया में भी पेन होगा और टिल फुट तक भी पेन होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा नर्व रूट इरिटेशन हो रहा है। तो उस हिसाब से डोर्माटोमल एरिया में डिफरेंट एरिया में लेग के पेन होता है, नमनेस टिंगलिंग आप फील कर सकते हैं। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में आपका पेन लगभग स्टार्टिंग होता है डीप ग्लूटियल एरिया से, तो आपके बटक एरिया से ही पेन स्टार्ट होता है और टिल नी तक ही पेन होता है। जैसे कि बैक ऑफ द थाई में पेन होगा और नी जॉइंट तक, घुटना तक ही पेन होता है। नेक्स्ट है आपका एग्रेवेटिंग मूवमेंट। देखिए, जब भी आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा कि आप जब भी स्पाइनल मूवमेंट करेंगे, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग हो या कुछ लिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत देर तक स्लाउच पोजीशन में बैठ के रह गए या आप कफिंग स्नीजिंग कर रहे हैं, तो आपके सिम्टम्स सब एग्रेवेट हो सकते हैं। लेकिन पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का पेन कैसे एग्रेवेट होता है, सिम्टम्स कैसे एग्रेवेट होता है ना, अगर कोई हार्ड सरफेस में बहुत देर तक बैठ गए, क्रॉस लेग पोजीशन में आप बैठ गए, सीढ़ी चढ़ने के टाइम में, जैसे कि स्टेयर क्लाइंबिंग करने के टाइम में भी आपका पेन बढ़ सकता है। उसके साथ आपका हिप जॉइंट का मूवमेंट के साथ भी पेन कभी कभी एग्रेवेट हो जाता है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्लिनिकल टेस्ट भी किया जाता है, जैसे कि आपके सियाटिका पेन प्रॉब्लम में एसएलआर और स्लम्प टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट करने से आपका सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन आपके पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में
दो टाइप का टेस्ट होता है, जिसके फेयर टेस्ट और एक पेस टेस्ट बोलते हैं। फेयर टेस्ट में आपका हिप को फ्लेक्स किया जाता है, मिड लाइन की तरफ पुश किया जाता है, फिर उसका रोटेशन किया जाता है। तो उस मूवमेंट से क्या होता है, इंटरनल रोटेशन करने के बाद आपका अगर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से पेन हो रहा होगा तो आपका एग्रेवेट हो जाएगा, पेन बढ़ जाएगा। ऐसे ही पेस टेस्ट में क्या होता है कि आपको पेट के बल पर लेटने के लिए बोला जाता है, फिर नी बेंड करके आपके हिप को रोटेट करने की कोशिश किया जाता है। तो उसमें इंटरनल रोटेशन करने से आपका पेन एग्रेवेट हो जाता है। नेक्स्ट है उसका ट्रीटमेंट। उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी टोटली अलग अलग होता है। जैसे कि सियाटिका पेन प्रॉब्लम होगा तो उसमें आपका पहले डिस्क बल्ज की वजह से अगर सियाटिका पेन प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले वो डिस्क बल्ज को रिड्यूस करने की कोशिश किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस बताया जाता है, उसके साथ पोस्चरल ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि जो जो पोजीशन, जो जो पोस्चर आपका पेन को एग्रेवेट कर रहा है उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। देन आपका नर्व पेन को रिड्यूस करने के लिए न्यूरल मोबिलाइजेशन किया जाता है। फिर उसके साथ बहुत सारे एक्सरसाइजेस जैसे कि कोर मसल स्ट्रेंथनिंग, मोटर कंट्रोल एक्सरसाइजेस सब बताया जाता है, और उसके साथ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के ऊपर भी बहुत ही ध्यान दिया जाता है। लेकिन आपके पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का प्रॉब्लम अगर होगा तो वो मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि मसल अगर टाइट होगा, इन्फ्लेम्ड होगा तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने की कोशिश किया जाता है, टाइट होगा तो उसको रिलीज करने की कोशिश किया जाता है। अगर उसके साथ अगर मसल्स का वीकनेस होगा और कुछ कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट हो रहा होगा तो उसको भी ठीक करने की कोशिश किया जाता है। उसमें भी आपके एक्टिविटी मॉडिफिकेशन की बहुत ही बड़ा रोल रहता है, और उसके साथ आपको कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी बताया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।